हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आरआरबी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें कि सब्जेक्ट हमारा है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो इससे हम लोग एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या उनका लेवल होता है, ये जानेंगे। और साथ ही आपको इस वीडियो में ये भी देखने को मिलेगा कि हमारा कौन से टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो ये वीडियो आपके लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सेलुलर कंपोनेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। तो ये आरआरबी स्टाफ नर्स 2015 का क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शंस है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, रिसेप्टर्स एंड एमएलए मॉलिक्यूल। तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर ज़रूर कीजिएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे कि जो साइटोप्लाज्म के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म प्रोसेस करके जो भी ग्लूकोज, फैट, ये सारे जो चीज़ होते हैं उनको वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और एनर्जी का प्रोडक्शन कराते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेरॉयड सिंथेसिस अकर विद इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। तो इसका भी करेक्ट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप लोग क्वेश्चन से देख सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एग्जामिनर के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कॉन्सेप्ट आप लोग ज़रूर क्लियर कर जाइएगा जब आप एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका कॉन्सेप्ट आप क्लियर करके जाइएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है स्टेरॉयड सिंथेसिस कौन से स्ट्रक्चर्स इसमें से करते हैं। तो स्टेरॉयड सिंथेसिस की बात करें तो नेचुरली अगर देखें तो जो नेचुरल स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं वो हमारा विद द हेल्प ऑफ कोलेस्ट्रॉल से निकलते हैं, जो कि अगर हम मेन साइड देखें तो वो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के द्वारा होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन कराते हैं, जो कि मेन प्रिकर्सर होता है किसका, कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन कराते हैं। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन कराते हैं, इसीलिए यहाँ पर आंसर जो होगा वो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द ऑर्गेनल्स कंसर्न्ड विद द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आर प्रेजेंट इनसाइड द। तो अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखे थे कि जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस जो मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशंस वाला देखे थे जिससे एटीपी का जनरेशन होता है, तो वो सारे ऑर्गेनल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो वो सेल ऑर्गेनल्स में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये सारे ऑर्गेनल्स और ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है साइटोप्लाज्म के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स के लिए सारे ही मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन अगर हम देखें जो सिग्निफिकेंट जिससे एटीपी का प्रोडक्शन होता है उसके लिए फ़ैट ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स इज़। तो आप लोग कमेंट में ऑप्शन बताइएगा, इनका करेक्ट आंसर बताइएगा। ये भी आरआरबी स्टाफ नर्स 2015 का क्वेश्चन है। इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रोपेल फूड थ्रू जीआईटी। The next question है, an energy consuming process by which cell of the human body observe molecule such as protein by engulfing them is called। तो जो भी ह्यूमन बॉडी के जो सेल होते हैं वो मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करते हैं, इनगल्फ करने, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस क्या होते हैं। एंडोसाइटोसिस मीन्स जो भी सेल होते हैं वो किसी भी चीज़ को, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल
बैक्टीरिया को इनगल्फ करके मार देना, जो कि एंडोसाइटोसिस का एक टाइप्स है, फेगोसाइटोसिस। तो उस प्रोसेस को कहते हैं जो सेल के अंदर लाकर उन्हें इनगल्फ कर लेते हैं। और एक्सोसाइटोसिस सेल से बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में निकालते हैं, जैसे कि वेस्ट प्रोडक्ट हो गए, उनको बाहर निकालना, उसको एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द टिश्यूज़ विद द नेकेड आई टू स्टडी डिजीज़ कॉल्ड। जब हम किसी भी टिश्यूज़ का ऑब्जर्वेशन करके डिजीज़ का स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है क्रॉस पैथोलॉजी। नेक्स्ट है, बायोलॉजिकल बैरियर इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। तो ऑप्शंस आप लोग देखेंगे, इसमें आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि प्लेसेंटा, कैपिलरी वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ये सारे बैरियर होते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन रीनल ट्यूब्यूल्स बैरियर का काम नहीं करता है। इसमें एब्जॉर्प्शंस होते हैं, जो वाटर हो गया या फिर सोडियम क्लोराइड, जो नीडेड प्रोडक्ट है उस ट्यूब्यूल्स में एब्जॉर्ब होते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं। तो ये बैरियर का काम नहीं करता है, तो हमारा आंसर होगा रीनल ट्यूब्यूल्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट बाय एन अल्कली इज नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा क्या है। इसका करेक्ट आंसर है सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें सॉप का फॉर्मेशन होता है। देन है, व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंस कैन नॉट परमिएट मेम्ब्रेन बाय पैसिव डिफ्यूजन। तो इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस। देन है, विच प्रोटीन आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा आप लोग। ये आरआरबी स्टाफ नर्स 2019 का क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर इज प्रोटेक्टिव प्रोटीन। फिर जर्म लाइन जीन थेरेपी इज नॉट हेरिटेबल, समटाइम्स हेरिटेबल, हेरिटेबल और अनरिलेटेड टू हेरिटेबिलिटी। तो ये भी स्टाफ नर्स 2019 का क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर है हेरिटेबल। जो जर्म लाइन जीन थेरेपी है, ये क्या होता है कि जो भी जीन जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जाते हैं, तो ये हेरिटेबल से रिलेटेड वर्ड है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। देन द फोर्थ इज द प्रोटीन प्रेजेंट इन द म्यूकस। जिसका क्या आंसर होगा? म्यूसिन इज द करेक्ट आंसर। म्यूसिन इज द प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट इन द म्यूकस। दिस इज, ये भी क्वेश्चन जो है वो 2019 का है। द बेस प्रेजेंट इन टू DNA बट एबसेंट इन RNA। कौन सा बेस है जो DNA में प्रेजेंट है? तो इसका करेक्ट आंसर है थाइमीन। और RNA में क्या कौन सा बेस प्रेजेंट होता है? थाइमीन। इन प्लेस ऑफ थाइमीन RNA में क्या होता है? तो वो यूरेसिल होता है। अगर RNA का पूछेगा तो हम यूरेसिल लिखेंगे, और DNA का पूछा है तो थाइमीन इज़ द करेक्ट आंसर। देन फिर देख सकते हैं आप लोग ये क्वेश्चन, विच ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चंस आए। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चंस के आइडिया और लेवल पता चल गए होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, और अच्छे से प्रिपेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।